आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज पार्ट 1। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द रिसोर्सेज, वैल्यू, यूटिलिटी, फैक्टर्स, टाइप ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्विंग रिसोर्सेज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक पढ़ेंगे व्हाट इज़ द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस लिविंग और नॉन लिविंग that has utility is known as resources और resources have some value। जो resources होती है उसकी value होती है। Lots of resources in our everyday life are as follows, जैसे water, electricity, transport, vegetable। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं वैल्यू। वैल्यू क्या होता है? It means worth. Example, gold, silver. Some resources have economic value, some do not, but both are important and satisfy human needs. जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये हमारा गोल्ड है, अगली पिक्चर में हमारा सिल्वर है ना। ये एग्जाम्पल है किसके? वैल्यू के। इसकी वैल्यू होती है गोल्ड की भी, सिल्वर की भी, और भी बहुत चीज़ें होती है उसकी वैल्यू है। ये होता है वैल्यू का मतलब। थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे हम यूटिलिटी। यूटिलिटी और यूजिबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस और रिसोर्सेज लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। सब कुछ में है ना, वाटर में भी हमें ये चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, रिक्शा भी चाहिए कहीं आने जाने के लिए, वेजिटेबल भी चाहिए हमें खाने के लिए, टेक्स्ट बुक चाहिए पढ़ने के लिए, और भी बहुत चीज़ें हैं। इसकी यूटिलिटी चाहिए हमें, जो हमें हमारी सेटिस्फाई करती है हमारे ह्यूमन नीड्स को, उसको कहते हैं यूटिलिटी। नेक्स्ट पढ़ेंगे टॉपिक फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स कौन से हैं? हाउ फैक्टर्स कैन इफेक्ट वैल्यू। वैल्यू को कैसे इफेक्ट करते हैं? टाइम एंड टेक्नोलॉजी से आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। बोथ आर टू द नीड्स ऑफ द पीपल। दोनों चीज़ें पीपल के नीड्स में है। टाइम भी चाहिए और टेक्नोलॉजी भी चाहिए। टेक्नोलॉजी इस करके चाहिए कि कुछ ना कुछ बनाते रहे हम, टाइम चाहिए कि उस चीज़ के लिए हम टाइम यूज़ करते रहे। आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। कितने टाइप्स रिसोर्सेज है? 3 टाइप के रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। ये हमारे 3 रिसोर्सेज है। कौन से? नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। ये हमारे रिसोर्सेज के टाइप्स हैं। आगे हम पढ़ते हैं, पहला हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल का ही लगा लो, नेचर से रिलेटेड होता है ये, ठीक है। आगे द एयर वी ब्रीथ। हमें एयर चाहिए जीने के लिए, ब्रीथ करने के लिए। द वाटर इन अवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। ये सारी हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कुदरत की तरफ से हमें मिला है, गॉड गिफ्टेड होता है जो। मैनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर and can be used directly. In some cases, tools and technology may be needed to use our natural resources in the best possible way. Next, आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, एक साइड आपको ड्रॉट दिखाई दे रहा होगा, एक साइड आपको घास दिखाई दे रही होगी और आसमान दिखा रहा है। एक साइड आपको ब्लू, एक साइड आपको थोड़ा येलोइश कलर में। ये सारा हमारा नेचुरल रिसोर्स की तरफ से मिला है, कुदरत की तरफ से मिला हुआ है। ड्रॉट भी हमें कुदरत की तरफ से मिलता है, पानी नहीं होती, बारिश नहीं होती तो ड्रॉट पड़ जाता है। और ये जैसे घास निकली है, घास है, तो ये भी ग्रीनरी हो जाती है, बारिश हो या अच्छी सॉइल हो
तो ये नेचर की तरफ से मिलता है। आगे हम पढ़ते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की दो आगे फर्दर टाइप्स है, कौन से, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। आगे हम पढ़ते हैं रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल क्या है। जैसे कि इस आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, दो डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं ना। अभी हमने पढ़ना है आगे भी रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। पहले ये सोलर, हाइड्रो, जियोथर्मल, टाइड, बायोमास, विंड, फायर, सन, ये सब कुछ हमारा रीन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है। और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है फायर आ गया, जैसे फॉसिल फ्यूल्स आ गया, न्यूक्लियर आ गया, नेचुरल गैस आ गया, कोल आ गया, ये सारा हमारा नॉन रीन्यूएबल एनर्जी में आता है। पहले हम पढ़ेंगे रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट renewed or replenished quickly, जो renew हो सके। Some of these are limited and are not affected by human activities such as solar and windmills। ये हमारा renewable resource में आता है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। एक पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है विंड मिल, एक आपको फैक्ट्रीज दिखाई दे रही है। ये हमारा रीन्यूएबल रिसोर्सेज में है। आगे हम पढ़ेंगे नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, जो लिमिटेड स्टॉक होता है रीन्यूएबल रिसोर्स का, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स का। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक 1000 of years to be renewed। कोई एक स्टॉक आपका डिस्ट्रॉय हो जाए तो 1000 years लेते हैं कोई बनने में, रिन्यू होने में कोई चीज़। सच पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन। सच रिसोर्स आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जैसे ह्यूमन लाइफ हो गए। लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल्स। रिन्यूएबल रिसोर्स के ये एग्जाम्पल है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसको सालों लगता है, 1000 साल, पता नहीं कितने साल लगते हैं इसको बनने में, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को। इसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये इंडस्ट्री बन रही है एक, कितना साल लगा होगा इसको बनने में, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आती है। आगे हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है? नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। आयरन ओर हैज नॉट अ रिसोर्स until people learn to extract iron from it. People use natural resources to make building, bridges, road, machinery and vehicles, which are known as human-made resource. Technology is also a human-made resource. जो टेक्नोलॉजी है वो भी तो ह्यूमन ने बनाया है। और ये जो रोड्स हो गए, बिल्डिंग होगी, मशीनरी होगी, व्हीकल्स हो गए, ये सब कुछ हमने बनाया, ह्यूमन ने बनाया है। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये डैम है, ये जो ह्यूमन मेड रिसोर्स है एग्जाम्पल। नेक्स्ट थर्ड हम पढ़ेंगे, थर्ड टाइप ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स हमारा लास्ट है। ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द नंबर, क्वालिटी एंड एबिलिटी, mental and physical of the people. People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and the technology to do so. जो people है मतलब ह्यूमन है, उनको कोई अच्छी नॉलेज मिलेगी, नेचर की तरफ से कुछ भी बना सकते हैं ये, जैसे बिल्डिंग होगी, उनके पास नॉलेज होएगी, स्किल होगा, टेक्नोलॉजी होएगी, तभी बना पाएंगे कुछ ये ह्यूमंस।
That is why human beings are a special resource. Human beings हमारे special resource में आते हैं. People are human resource. People क्या है? Human resource है. Education and health help in making a valuable resource. जो education है और जो health है, सेहत, health को सेहत कहते हैं, वो हमारी valuable resource में आती है. जैसे कि आपको ये बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स में आता है. आगे पढ़ते हैं. इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल टू सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्स इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. इसको क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं. आगे हम पढ़ेंगे कंजर्विंग रिसोर्सेज. Using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource development. Balancing the need to use resource and also conserve them for the future is called sustainable development. There are many ways of conserving resources. Each people can contribute by reducing consumption, recycling and reusing things. पीपल कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. किसके हेल्प से? रिड्यूसिंग कंजर्वेशन के, रिसाइकलिंग के लिए, रीयूज़ कुछ यूज़ करना अपने दोबारा से, उसके लिए. आगे हम पढ़ेंगे, ये जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये हमारा कंजर्विंग रिसोर्सेज में आता है. ये आगे हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन. फ्यूचर जनरेशन के लिए हेल्पफुल है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट. जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है. आगे हम पढ़ेंगे सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. प्रिंसिपल पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के. रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कंजर्व द अर्थ्स fertility and diversity, minimize the depletion of natural resources, change personal attitude and practices towards the environment, enable communities to take care for their environment. ये हमारा प्रिंसिपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का. आई होप आपको इतना समझ आ गया हो. हमने क्या क्या पढ़ा? व्हाट इज़ द रिसोर्सेज, वैल्यू, यूटिलिटी, फैक्टर्स, टाइप ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्विंग रिसोर्सेज. हमने इसमें पढ़ा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंजर्विंग रिसोर्सेज में. आई होप आपको इतना समझ आ गया हो. थैंक यू.